औषधि शब्द पिलाई के दूर किया। नमस्कार सुंदर करे इस दिन बारंबार, सदा रहो मम शीस पर सतगुरु चरण तुम्हारा। नमस्कार गुरुदेव जी चरण नाम शीस, करोड़ गुना माफ करो ज्ञान करो बख्शीश। Oh
श्याम सुंदर भगवान की जय। देखो इतनी लगन देखिए भगवान से मिलने की। धर्मदास जी महाराज के लिए कबीर साहब का शिष्य भगवान रात दिन आपकी याद से। आज तो भक्ति है, भक्ति माला लेन बैठ गया, हाथ में माला फिरे, शामा कुत्तो आयो मन के देखो तो नाम छूट गो कुत्तो याद आएंगे। और नामदेव जी ने तो सामा कुत्तो आयो तो ही भगवान। ऐसी देखो अत्यंत किसी से दुश्मनी होती है तो स्वप्न में ही दुश्मन याद रहता है। अत्यंत किसी से प्रेम होता हो तो सपने में वही याद आ जाता है। पहचान करिए। हनुमान जी महाराज लंका में गया, रात रात क्यों गया? दिन रात तो कोई भी धर्मात्मा बने। मारे एक घोड़ा आदमी है, बिलड़ा मारा था। मैं जेतारण जाता रोडवेज में बैठा जन मान करने तो कार्ड मैं कंडक्टर आया कि माला ले ली हाथ में। कंडक्टर देख के चलो कोई बात नहीं, माला ले लिया बंदे को तो भाई आप ही नहीं माने। ये तारण उतरियान के हमारा माला काम रही हो क्यों? अरे कंडक्टर पे ही नहीं मानता तो पैर वास्ते ही माला फेर यानी लोगों ने देख माला पकड़ ले। धर्मात्मा कोई भी बन सके। मैं तक के का सजन आया मोटोड़ी माला ने राम 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 थोड़ी सा टाइम नहीं है भाई माला में बैठा ताकि लोग अच्छी तरह सेवा करे, बढ़िया बढ़िया खिलावे पिलावे, यहाँ उदाहरण की रहे व्यवस्था करे। तो धर्मात्मा कोई भी बन सकता है, लेकिन रात को कैसी स्थिति है ये पहचान करने के लिए हनुमान जी ने रात को प्रवेश किया लंका में और सब जगह घूमिया, कट्ठे भी नहीं। विभीषण जी रो घर देखियो भगवान रा आयुधा राची और तुलसी रा क्या कहना है। घर के सामने यदि तुलसी रहती है जगह हो, भगवत स्वरूपा रात दिन ऑक्सीजन भी देती है, बीमारियों का पीड़ा नाश कर देती है। ऐसी तुलसी जिसके गले में तुलसी उनको जमदूत तो ले जा ही नहीं सकता, लेकिन हार्ट के ऊपर भी कंट्रोल करती है। क्या ने शर्मा मोटर में नहीं रखा तुलसी रखा मोटर में नहीं रखा बहुत जी और तेल तो जी को यूं इतो मोटर एक छाती मुंडा के तो भी सोनारी कीमत ज्यादा है अपने नजरों में, है कि नहीं? ये सबके लिए भी है। सोनारी चैन गाल दी है तो कोई नहीं कहेगा 2 तोला री कौन हुए वजन गाले है ना। तुलसी रो थोड़ो सा हीरो बड़ा नाराज तो मोटो तो छोटो है। कितनी सोने से बीमारी नहीं कटती है, तुलसी से कई प्रकार की बीमारी कटती है। मणके से हार्ट अटैक के ऊपर कंट्रोल होता है, रुद्राक्ष से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। यदि 4 मुखी रुद्राक्ष कोई गले में रखे ब्लड प्रेशर के ऊपर कंट्रोल होता है। और 2 गुण है, तो बीमारी के ऊपर कंट्रोल होता है तुलसी से। दूसरा यमदूत नजदीक तक नहीं आ सकता, भगवान के पार्षद आते हैं उनको ले जाने के लिए। कितना गुण है, और इतना गुण होते हुए जो आना सोनो गला में राखो तो गुण आई तुलसी गले में राखो तो भगवान रा पार्षद आए। किसको बुलाना, क्या रखना है गले? तो
कहने का तात्पर्य ये है, भगवान की याद बनी रहे ऐसी। तो विभीषण जी रात राम राम सिमरन करे। नींद पहचान है, नींद में से जगते ही राम राम। देख लेना ये धर्मात्मा है, रात दिन इनको भगवान याद है। नहीं तो उड़ते क्या वजन ऊंचाई। मैं एक जगह रुके और सुबह कोई भाई साहब ने बुलाऊ ना आया, सुबह उड़ते आलस मोड़ो कि ये कोई करो, उड़ता कम से कम राम राम तो बोलो। क्या बोलना चाहिए? जो हमें भगवान की याद बनी रहे, यही तो भक्ति है, और क्या है। देखो तुम आया ने बहुत दिन बीता, बहुत दिन नहीं, कई युग नहीं, अनंत काल, जिनकी कोई गणना नहीं। अपन भगवान से बिछड़े कितना समय हो गया, कितनी बार जन्म मरण हो गया। जब सृष्टि बनी कोई गणना ही नहीं, कितनी बार सृष्टि का प्रलय हो गया, और फिर भी अपना को तो जन्म मरण के चक्कर में अपन तो पड़े हुए। सही है कि नहीं? क्यों? क्योंकि भगवान री विरह अंदर जगी नहीं, भगवान से मिलने की लगन नहीं। दुनिया से मिलने की जितनी लगन हो उतनी प्रियतम क्यों का। घर आओ प्यारे प्रीतमा क्यों कहा प्रियतम। जोड़ देता है, पिताजी आओ, भाई जी आओ, कुछ भी कह देते हैं, परम पिता है। प्रियतम क्यों कहा? इसीलिए कहा कि पतिव्रता स्त्री, पतिव्रता हो जो अपने पति के अलावा स्वप्न में ना तो दूसरों को पुरुष मानती है, और नहीं स्वप्न में भी चिंतन होता है दूसरों का, वो पतिव्रता स्त्री। पीहर वालों से मिलने की इतनी इच्छा नहीं होती है, उनसे हजारों गुना इच्छा अपने प्रियतम से मिलने की होती है। ऐसा हमने शास्त्रों से ही सुना है, संतों से भी सुना है। इसीलिए उदाहरण दियो धर्मदास जी, केवल एक प्रियतम मेरे आप हो, और मैं आपकी पतिव्रता स्त्री हूं। आगे जाए खुलासो करियो है। इसीलिए पति से मिलने की विरह ज्यादा होती है, ना कि पिताजी मिलने की विरह नहीं होती है पतिव्रता स्त्री के। क्यों? जिस दिन से शादी होती है गोत्र बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। पियर जाती है तो भी पति का ही चिंतन होता है, और इसीलिए पतिव्रता स्त्री की तरह मैं बहुत दुखी हूं, बहुत विरह की आग लगी हुई है। तुम आया ने बहु दिन बीता, बिमासु रहो नहीं जाए, मेरे घर आओ सुंदर बदन। भगवान से अधिक किसी का सुंदर बदन है क्या? सुंदर बदन का अर्थ क्या है? सुंदर बदन का अर्थ है राम जी और राम जी के प्यारे दोनों का भी बदन सुंदर था। ध्यान देना, माड़ा फेरनाड़ा रहो और राम जी रो, दोनों रो बदन हो गए कैसे? तो आपसे ही पूछ लेते हैं। जिन जगह संतान दाह संस्कार बटे ही मंदिर बने, सामान्य आदमी दाह संस्कार माथे तो मंदिर नहीं बने भाई शमशाना में। उनका देहांत होने के बाद में भी वो जगह पूजनीक है, उनका जन्म स्थली भी पूजनीक है, और तपोस्थली तो पूजनीक है ही है। समझ में आता है? उनका बदन सुंदर है। क्यों? क्योंकि समस्त भोगों का त्याग करके, समस्त सुख सुविधाओं का, करमेती भाई 3 दिन ऊंट का कराकड़ा में रही। कौन सा सुख था? कौन सी सुविधा थी? भजन सुविधाओं से नहीं होता, भजन लगन से होता। जितना
शानदार बंगला बनाने की लगन है, उनसे आधी लगन भी भगवान से हो तो काम बन जाता है। अरे रत्नावली, तुलसीदास जी की घरवाली, तुलसीदास जी रात को चले गए ससुराल, नहीं रह सके, घरवाली बिना पूछे पीहर चली गई। नाराज होकर के गई? नहीं जी, वो गए थे कथा करने के लिए, सोचेंगे 9 दिन तो आएंगे, 9 दिन से आएंगे, शादी के बाद में 5 साल हो गया, घर नहीं भेजी, और जाकर के आ जाऊंगी। तो चिट्ठी लिख करके, बड़ी लिखी थी, रख दी, और कि आप आते ही सूचना दे देना, मैं आ जाऊंगी। मेरे भाई ने हट कर लिया, मुझे माता पिता की याद है, ये मिल करके आते हैं। गोस्वामी जी आए तो देखी चिट्ठी, चले गए। रात रस्से के बदले सरप लटक रहा था, पकड़ करके ऊपर चढ़ गए। रत्नावली ने बढ़िया मीठी फटकार दी। रत्नावली ने, आज वाली कहती है ना, निर्लिज कुछ रुई कि मर भी नहीं जाऊं, कोई धारदारे आए माने कोई बांध ली, मोल खरीद ली, ऐसे थोड़ी बोली हो। प्रणाम करके उन्होंने बढ़िया मीठी फटकार लगाई कि पतिदेव, क्या स्थिति है आपकी? हाड मांस के इस चमड़े के विकार युक्त इस शरीर में इतनी आसक्ति आपकी? तुलसी है तो हराम से इतना हरि से हुए, चला जात वैकुंठ में थारो पलोन पकड़े कोई पतिदेव। मेरे में इतनी आसक्ति उनसे आदि भी रघुनाथ जी भगवान में होती, तो आप भगवान के धाम चले जाते, कोई रोकने वाले नहीं होते। आप क्या कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आता। आप इतने विद्वान होते हुए रात को चले आए। प्रणाम किया तुलसीदास जी ने और कहा, देवी बस आज से भगवान से ही प्रेम करूंगा। तो वो रो करके, रोका नहीं है तुलसीदास जी को, बोले कि आप ईमानदारी से भगवान के भजन में लगना है तो जा सकते हो, तो बिल्कुल ईमानदारी से अब भगवान के भजन में ही लगूंगा, मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकता। तो पहले तो अनजान में पकड़ा था, उन्होंने दीपक के प्रकाश से बताया, देखो ये सर्प है जिसको आपने पकड़ा। तो उसी सर्प को पकड़ करके नीचे उतरे थे। आते समय मैंने नुकसान पहुंच गया, तो अब क्यों? अब तो भगवान के लिए जा रहा है। ये है वीर, ये है लगन। तुम आया नहीं बहु दिन बीता, अब मासूम रहे हो भी जा। मीरा जी का खान पान छूट गया, देखो आप।